हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का अगला अध्याय देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? ये एकल कार्यपालिका होता है। और ये कहाँ है? यूएसए में है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के बीच अंतर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा हम लोग यूएसए से लिए हैं, ये ब्रिटेन में नहीं है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के वितरण से। भारतीय संविधान का मूल क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल क्या है? तो संप्रभुता है, यहाँ समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृत्व है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? विश्वनारायण धर। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय क्या है? तो 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका? केसी व्हीयर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। किसने कहा था? केसी व्हीयर ने। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा है? केसी व्हीयर ने। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है क्योंकि यह संघ तथा राज्य दोनों का एक ही संविधान है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का कथन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। ये किसका कथन है? ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। आपराधिक मामले भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची में मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर जो कि कृषि से भिन्न हो, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी संघ सूची में आते हैं।
राज्य सूची में क्या क्या आते हैं? राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस चाहे वो रेल पुलिस हो, चाहे वो हमारा ग्रामीण पुलिस, सिविल पुलिस हो, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक व्यवस्था, लोक सेवा, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तु पर कर, ये सभी कहाँ आते हैं? ये सभी राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में मुख्य रूप से दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाना, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्न पदार्थ का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतु का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना, जो हमारा उद्देशिका था जो बाद में प्रस्तावना बना, उसमें क्या शब्द है? उसमें शुरुआत होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, अर्थात 3 न्याय का चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार का है, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था अथवा अधिनियमित किया गया था अथवा आत्मर्पित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। कहा कि संविधान में क्या बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में क्या है? संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह केशवानंद भारती वाद 1973 में बोला गया था। उद्देशिका संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनैतिक जन्म पत्री कहा है, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है तथा एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है, जबकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत में राज्य का कोई पंथ अथवा धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकतावाद। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो उसका विस्तार मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एवं मौलिक कर्तव्य में मिलता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता।
समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द, इसको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यह मूल संविधान में नहीं था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान किया? के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, जबकि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन.ए. पालिकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में दिया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले 1960 में, जबकि 1973 केशवानंद भारती में इसको संविधान का अंग माना था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र और संघ के नाम, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया सब के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 और 530 है राज्यों के लिए। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजन किया गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि फजल अली आयोग था, जिसने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया था, और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र का गठन हुआ था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबीलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें 1 में संघ के क्षेत्र का नाम है, दूसरा में नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है, तीसरा में नए राज्य के स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों के परिवर्तन का चर्चा है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। क्षेत्रीय परिषद कुल 5 है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसमें कौन कौन राज्य सम्मिलित है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय प्रयागराज है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय कोलकाता है, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई है, इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय चेन्नई है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना आते हैं। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया था। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु। तो आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी कौन है? पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़, जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, इसकी राजधानी क्या है? दमन है।
दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावरत्ती है। पुदुचेरी जिसकी पुदुचेरी है। जम्मू कश्मीर जिसका श्रीनगर और जम्मू है। लद्दाख जिसका लेह राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है तथा सबसे छोटा माहे पुदुचेरी है। नागरिकता भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति करने का कितना तरीका है? तो 5 तरीका है। पहला जन्म से, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, चौथा भूमि के अर्जन, पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? या तो परित्याग द्वारा, या पर्यावसान द्वारा, या वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 5 से लेकर के नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 में क्या है? तो पाकिस्तान से जो भारत आए हैं व्यक्ति उसका नागरिकता। 7 में क्या है? तो जो पाकिस्तान चले गए हैं उसका नागरिकता। 8 में क्या है? भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 में क्या है? जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10 में क्या है? नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता। 11 में क्या है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो इन्होंने दोहरी नागरिकता का बात किया था। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो नहीं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसको PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है क्या? तो कृषि योग्य भूमि। अब NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक के बीच में तुलना किया गया है जो आप लोग देख लीजिएगा। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। ठीक है। अगला चैप्टर है मूल अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता को